नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया सहित 8 लोगों शिवशंकर नाग, संदीप नायक, दीपेश टाक, अनुराग चौरसिया, कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी, राजेश चौधरी के खिलाफ करीब 5,500 पन्नों की चार्जशीट में सभी के खिलाफ आरोपों और लेन देन के सबूतों का ब्यौरा अदालत के सामने रखा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अस्थायी रूप से करीब 17 करोड़ की 51 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जो सौम्या चौरसिया और अन्य के स्वामित्व में हैं। अवैध कोयला लेवी उगाही के इस मामले में अब तक कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ईडी को तलाशी के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण, लगभग 41 लाख रुपए की नकदी, 4 हाई एंड कारें, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के करीब 75 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। उनको 14 दिन के रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण किया। 2 दिसंबर को सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया और पिछले सप्ताह 4 और लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि ईडी द्वारा आयकर विभाग की एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई थी धन शोधन की जाँच एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यवसायी, नेता और बिचौलिए के गठजोड़ द्वारा छत्तीसगढ़ में ढुलाई किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपए प्रत्येक टन की अवैध उगाही की गई है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने ईडी पर अपना हमला तेज करते हुए जांच एजेंसी पर अपनी हद पार करने और राज्य में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप भी लगाया था। छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भड़क गए थे। उन्होंने ट्वीट कर इसे राजनीतिक कार्रवाई भी बताया था। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत से लड़ने की भी चेतावनी दी है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं और सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भी कहा है कि जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बताया है और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इस मामले में ट्वीट कर भी कह चुके हैं कि यह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई हमारी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। मोहन मरकाम ने आगे चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि सौम्या चौरसिया के 2 मासूम बच्चों और उनके परिवार के साथ जघन्य अपराध करने वाले ईडी के अधिकारियों, राज्य के आला बीजेपी नेताओं और दिल्ली में बैठे उनके राजनीतिक आकाओं को इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।